चलिए और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर लौटे हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो बयान आया है उसने ताइवान को गहरे सदमे में डाल दिया है। खुद को वैश्विक सुपर पावर और डील मेकर कहने वाले ट्रंप ने जिनपिंग की धमकी के आगे घुटने टेक दिए हैं और अब ट्रंप ने ताइवान को चेतावनी दी है कि वो अपनी आजादी की जिद छोड़ दे, क्योंकि अमेरिका चीन से युद्ध नहीं चाहता है। ये देखिए बड़ा बयान जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है और इसी से जुड़े आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जिनपिंग की चेतावनी, अगर ताइवान के मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव तय है। जिनपिंग और ट्रंप के बीच हुई शिखर वार्ता में शी जिनपिंग के इस बयान पर उस समय तो ट्रंप चुप रहे, लेकिन दौरा खत्म होते ही उन्होंने जो कहा उसने ताइवान की सांसें थाम दी। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर डील करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बीजिंग में जो हुआ वह कूटनीति के इतिहास में अमेरिका की सबसे बड़ी थकावट और हार के रूप में सामने आया है। I'm not looking to have somebody go independent and, we're supposed to travel 9,500 miles to fight a war. I'm not looking for that. I want them to cool down. I want China to cool down. जिनपिंग की इस खुली धमकी के आगे ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का गुब्बारा फंस हो गया। ट्रंप का यह यू टर्न ताइवान की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है और इसे शी जिनपिंग के सामने ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीतिक और कूटनीतिक हार माना जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका आज चीन के कदमों में G2 का राग अलाप रहा है, जिससे ताइपे में दहशत का माहौल है। Well, I think it's a very historic summit. It's the two great countries. I call it the G2. This is the G2. They have G7. They had the G8. This is the G2. And I think it'll go down as a very important moment in history. And G2 है क्या और ट्रंप की ये सबसे बड़ी कूटनीतिक हार है, जानने ये समझना, अगर ये ताइवान और चाइना में क्या विवाद है ये समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में दोबारा से जाना पड़ेगा कि क्या क्या विवाद है। तो आखिर जिसकी वजह से आज जो दुनिया है तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल करीब खड़ी है, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। ट्रंप के अभी हाल ही में जो है चीन का दौरा उन्होंने किया, जहाँ पर वो उन्होंने चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग उनसे बातचीत करी। तो देखने वाली बात होगी कि इस ट्रंप की इस चाइना विजिट के बाद क्या कुछ निकल के आता है। चीन ताइवान विवाद, साल 1949, विभाजन की शुरुआत। चीन में गृह युद्ध चल रहा था। माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादी चीनी सरकार कुओमिंतांग को हरा दिया। पराजित नेता चियांग काई शेक अपने लाखों समर्थकों के साथ मुख्य भूमि छोड़कर ताइवान द्वीप भाग गए। उन्होंने वहां अपनी सरकार बनाई जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा गया, जबकि मुख्य भूमि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी। साल 1971 संयुक्त राष्ट्र से बेदखली। लंबे समय तक दुनिया ताइवान को ही असली चीन मानती रही, लेकिन 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने पासा पलटा और बीजिंग को असली चीन के रूप में मान्यता दे दी। ताइवान को यूएन से बाहर कर दिया गया। साल 1979 अमेरिका की दोहरी नीति। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार किया, यानी ताइवान से आधिकारिक रिश्ते तोड़ दिए गए, लेकिन पर्दे के पीछे से उसे हथियार देने का कानून पास किया गया। साल 1995 से लेकर 1996 ताइवान जलडमरू मध्य संकट। ताइवान के पहले लोकतांत्रिक चुनाव से पहले चीन ने ताइवान के समुद्र में मिसाइलें दागी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने चीन को डराने के लिए अपनी नौसेना युद्धपोत वहां भेज दिए थे। साल 2022 नैन्सी पेलोसी का दौरा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने चीन की धमकियों को दरकिनार कर ताइवान का दौरा किया। इसके बाद चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेरकर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। साल 2026 ट्रंप जिनपिंग समिट द सरेंडर। बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई। जिनपिंग ने युद्ध की धमकी दी और ट्रंप ने ताइवान की आज़ादी के खिलाफ बयान देकर अमेरिकी इतिहास की सबसे कमजोर कूटनीति का प्रदर्शन किया। ताइवान को लेकर अमेरिका का रुख हमेशा से सामरिक अस्पष्टता का रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बीजिंग जाके जिन्होंने घुटने टेक दिए, तो इसका मतलब ताइवान की संप्रभुता जो सॉवरेनिटी है ताइवान की, उसका क्या
अब जो है कोई अस्तित्व रह जाएगा। हमने देखा है ये जो बिजनेस कूटनीति थी ट्रम्प की, ये सबसे बड़ी अमेरिका की हार है, जिसने अमेरिका की वीकनेस, अमेरिका की कमज़ोरी को पूरे विश्व के आगे लाके उजागर खड़ा कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरे भू राजनीतिक सुरक्षा चक्र को एक बिजनेस डील में बदल दिया है। ट्रंप का नया एंगल यह है कि अगर ताइवान को सुरक्षा चाहिए तो उसे अमेरिका को पैसे देने होंगे। इसके साथ ही चीन के साथ ट्रेड वॉर को सुलझाने और अमेरिकी बाजार को बचाने के लिए ट्रंप ने ताइवान को एक बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल किया है। ट्रंप युद्ध के डर से पीछे हट गए हैं, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जो विस्तारवादी नीति है, उसकी ये एक बहुत बड़ी जो है विक्ट्री मानी जा रही है। अब ये शुरुआत है अमेरिका के फॉल का और चीन के राइज का, और अब बदलता, अब ये दिखाता है कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है धीरे धीरे, और कैसे चीज़ें अब यहाँ से बदलती हुई नज़र में आती है। लेकिन इस G2 के पीछे की हकीकत यह है कि चीन ने बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। ट्रंप का यह आत्मसमर्पण केवल ताइवान के लिए नहीं, बल्कि भारत और पूरे ग्लोबल साउथ के लिए खतरे की घंटी है। अगर अमेरिका इसी तरह चीन के आगे घुटने टेकता रहा तो एशिया में चीन की आक्रामकता और बढ़ेगी, चाहे वह दक्षिण चीन सागर हो या भारत की वास्तविक नियंत्रण रेखा। ताइवान ने इस पूरे घटनाक्रम पर करारा जवाब देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र की शांति के लिए एकमात्र खतरा चीन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस अमेरिका के भरोसे ताइवान आज तक चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करता था, अमेरिका कभी खुलकर ये नहीं कहता था कि अगर चीन जो है ताइवान पे हमला करेगी वो उसे बचाएगा या नहीं बचाएगा, लेकिन वो हमेशा अमेरिका जो है ताइवान को मजबूत रखता था, कोई ना कोई मिसाइल और डिफेंस इक्विपमेंट देता रहता था, जिसकी वजह से ताइवान कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रोटेक्शन के अंडर, अम्ब्रेला के अंडर रहता था। लेकिन अगर हम बात माने ट्रम्प से पहले जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जो अन्य तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति थे, हमेशा ही ताइवान को डिप्लोमेटिक कूटनीतिक सपोर्ट दिया करते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले हैं, तो उन्होंने दूसरे स्वरों का ही इस्तेमाल करा है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ से चीज़ें निकल के जाती हैं, क्या जो है ये जो अभी हमने देखा मिडल ईस्ट का जो युद्ध चला है, क्या ये इस पर क्या चीन आने वाले भविष्य में ताइवान पर अटैक कर सकता है और उसे हथिया सकता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। चलिए इस बीच खबरों में आगे